हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आज हम समझेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आपराधिक षड्यंत्र भी बोला जाता है। चैप्टर नंबर 5 है हमारी आईपीसी का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस डिस्कस हम लोग करेंगे, प्री मेंस में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। मैं हर टॉपिक में, हर सेक्शन में आपको बताती हूँ, मार्क कराती हूँ कि कौन कौन से सेक्शन प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के टॉपिक में भी क्या क्या सब इम्पॉर्टेंट है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो चैप्टर 5A है, इसमें सिर्फ 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 120A एंड 120B। दोनों ही सेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए फॉर मेंस, और यहाँ से प्री में भी जो क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के बाद बताऊँगी। सेक्शन 120A जो कि है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो हम लोग समझते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्या है। अब सेक्शन 120A कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अग्री होते हैं या उसे करवाने के लिए, कौन सा काम, जो एक इलीगल एक्ट है, या फिर हो सकता है कि जो काम है वो इलीगल ना हो लेकिन इलीगल रास्ता, गैर कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया है उस काम को करने के लिए। तो इस तरह के कोई भी एग्रीमेंट जो होता है उसको जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा। अब इसमें हमें समझना होगा कि इल्लीगल वर्ड जो है इसका क्या मीनिंग है। अब आप लोगों को मैं हमेशा जो वर्ड्स आते हैं वो रिवाइज ज़रूर कराती हूँ। तो इल्लीगल जो इसमें यूज़ हुआ है उसका मतलब है सेक्शन 43 में, आईपीसी सेक्शन 43 में डिफाइन है इल्लीगल की डेफिनेशन। तो कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो तो वो क्या है, इलीगल में इंक्लूड किया जाएगा। लॉ ने उसको मना किया गया है और फिर भी वो काम करा जाता है तो वो इलीगल हो गया। या फिर कोई ऐसा काम जिसमें कोई सिविल एक्शन लिया जा सकता है तो वो भी इलीगल बोला जाएगा। या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो कि लीगल किसी काम को करने के लिए बाउंड है लेकिन बाद वो जो है उस काम को नहीं करता तो वो भी इलीगल हो गया। अभी इलीगल में कितनी चीज़ें आ गई, कोई ऑफेंस इलीगल हो गया, कोई भी ऐसा काम जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है वो भी इलीगल हो गया, किसी का सिविल एक्शन लिया जा सकता है तो वो भी इलीगल हो गया है। तो 3 चीज़ें जो है इलीगल के अंदर में इंक्लूड हुई है। और इसका प्रोविज़न कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट, सिर्फ जो है एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो किया गया है किसी ऑफेंस को करने के लिए, मतलब एग्रीमेंट जो है किसी ऑफेंस को करने के लिए किया गया है तो ही वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। इल्लीगल होना चाहिए। अगर इल्लीगल, नॉर्मली अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वहां पर फिर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक्ट, इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। अग्रीमेंट जो हमने किया है उसका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हम करने जा रहे हैं, जिसका हमने अग्रीमेंट किया है। ये कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। मैंने क्या करा, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके क्या प्लान किया कि हम जो है ए का मर्डर कर देंगे। अब हमने क्या करा, पूरा जो है कॉन्स्पिरेसी हमने रच ली है कि हमें कैसे कैसे उसको मारना है, और जो मेरे साथ वाले हैं वो भी सब तैयार हो गए उसे मारने के लिए। अब किसी को मारना, मर्डर करना तो खुद में ही आईपीसी में एक ऑफेंस है, उसके लिए तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब जो हमने एक एग्रीमेंट तय किया है किसी को मारने के लिए, उसके
जो हमने बैठ के सारी प्लानिंग की है वो जो है अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। 128 डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हेन टू और मोर पर्सन, कितने पर्सन की बात कर रहा है, टू और मोर पर्सन। यहां से क्वेश्चन पूछेगा प्री में कि कॉन्स्पिरेसी करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी है, दो या दो से अधिक, क्योंकि कोई भी अगर अग्रीमेंट होगा या तो वो दो लोगों के बीच में होगा या दो से ज्यादा। टू बी डन एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल or by illegal mean with an agreement to designate a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. और explanation कह रहा है it is not immaterial whether the illegal act is ultimate object of an agreement or is merely incidental to that object. अब जब बात हो रही है सेक्शन 120A की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र की, तो एक केस जिसको हमेशा याद किया जाता है वो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी 1999 का। ये केस जो रिलेटेड है ये राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन से रिलेटेड है, उनकी हत्या से रिलेटेड ये केस है। इस केस में क्या कहा गया था कि अगर कोई पर्सन जो है वो ऐसे लोग, वो जानता है कि चार लोग बैठ के जो है वो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, वो वहां पर बैठा है या उसका वो पार्ट है लेकिन उसका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, तो उसको जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी के केस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और दूसरा केस जो है वो है तोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 33। इस केस में कहा गया कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन, कॉन्स्पिरेसी कौन करता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, जो उनमें से जो थे पार्टी टू द अग्रीमेंट थे, अगर उनको रिलीज कर दिया गया और एक ही पर्सन बचा है अब जो कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज है, जब बाकी पर से कॉन्स्पिरेसी का चार्ज हट गया है तो अब एक पर्सन जो बचा है वो अकेला तो कॉन्स्पिरेसी नहीं रच सकता ना किसी भी चीज़ के लिए, तो कहा गया है पर्सन अलोन जो है गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो दोनों ही केस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं। आपको ये केस अपने जब भी आप आंसर करेंगे फॉर मेंस या फिर फॉर LLB तो आपको दोनों केस याद कर लेने हैं, दोनों केस लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 120B बता रहा है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो कह रहा है जो पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए जो पार्टी है उसको जो पनिशमेंट मिलेगी, कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर, यानी का किसी ऐसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है किसी ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड जिसका जो पनिशमेंट है वो डेथ होगी, LI होगी या फिर 2 साल से ज़्यादा। तो क्या मान सकते हैं, कोई वारंट मामला शायद यहाँ पे बन रहा है जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस की जा रही है किसी ऑफेंस को करने के लिए, वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बी पनिश विद द सेम मैनर इफ हैड अबेटेड द ऑफेंस। तो कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि उसने उस एक्ट को अबेट किया हो। अबेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जैसे कि उसने अबेट किया हो ऐसे ही उसको बिल्कुल जो है पनिशमेंट मिली जाएगी। और दूसरा कह रहा है जो पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाली, यानी का क्लॉज 1 में छोड़ के जो है उनको छोड़ के उसमें क्या होगा फिर, तो वहां पर 6 मंथ फाइन और बोथ। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन 120A, आपको उसका वर्ड टू वर्ड समझना जरूरी है कि ओवरटेक कहाँ जरूरी है और कहाँ पे जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो 120A आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको कंप्लीटली टेक्निकलिटी समझनी जरूरी थी। 120B में सिर्फ जो है पनिशमेंट का प्रोविजन दिया है।
तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर नंबर 5A। हमने बहुत अच्छे सीक्वेंस में सभी चैप्टर्स कवर किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5A। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग भी जाकर चैनल पर वीडियोस देख लें। मैंने पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से कवर किया है, प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब एक्सप्लेन की हैं, वो सब मार्क कराई हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग जुडिशरी या एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं ड्यूरिंग एलएलबी तो आप मान के चलिए कि अगर आप एलएलबी कंप्लीट करने के बाद किसी भी जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो 100% आपका पेपर क्वालिफाई होगा। थैंक यू।